नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हर सोफाज में। हर बार की तरीके जैसा कि कल भी एक जो हमने बनाया था उसके बारे में हमने डिटेल में आपको जानकारी दी थी। आज अनिल ख़ास तौर से काफ़ी सारे जो हमारे पास कमेंट आते हैं लोग हमसे डिमांड करते हैं कि सर सोफ़ा जब बनवाते हैं तो क्या क्या जो बेसिक हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। तो आज हम थोड़ा सा ज़्यादा हम डीपली इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा जो शॉर्ट फॉर्म में जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में ज़रूर आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले जो हम फैब्रिक सेलेक्ट करते हैं, जो भी हम कपड़ा लगवाते हैं जी, तो वो बहुत ज़रूरी है कि इजी टू मेंटेन रहे और बहुत आसानी से घर में साफ़ हो जाए, क्योंकि इस समय ज़्यादा यही दिक्कत रहती है कि भाई कपड़ा लगवा लिया, गंदा हुआ तो साफ़ कैसे होगा। जी, तो आज हम जिस पर्टिकुलर फैब्रिक के बारे में बात करना चाहते हैं उसके बारे में सब में ज़्यादा यही अच्छा है कि ईजी टू मेंटेन है। चाहे आप गीले कपड़े साफ़ करिए, चाहे आप सूखे साफ़ करिए, आपका हमेशा इट ऐसे ही दिखने वाला है जैसा नया अभी है। आप बाद में भी 1-2 साल 10 साल यूज करने के बाद भी ऐसे ही दिखने वाला है। जी, तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो पहले इसी सोफे के बारे में बात करें तो अनिल एक बार दिखा दो। वैसे तो ये हेडरेस्ट जो है इसके मूव करने वाले लगे हैं, आप देखेंगे डबल टोन में बना हुआ है, पर डबल टोन में बहुत लाइट अंतर है। अगर आप देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप ये देखेंगे, यहाँ पे जो आपने यूज किया है ये थोड़ा सा लाइट कलर है और ये थोड़ा सा उसका डार्क है। बाकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ऊपर से आप देखेंगे तो सिंगल कलर में ही नज़र आएगा। जी, आप नीचे साइड में जरूर आप देखेंगे तो ये आपका डार्क में ये पट्टी दी हुई है। जी, अच्छा, इस फैब्रिक की जैसे मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर फैब्रिक के बारे में, तो इसमें खास बात यही है, इटालियन स्वेट का कपड़ा है, इसमें इजी टू मेंटेन है। अब कोई कैसा भी हो, मान लीजिए कभी गिर भी जाता है तो साफ़ करने में बहुत आसानी है। जी, एक तो कोई भी चीज़ है, देखिए जब रेसा रहता है किसी भी कपड़े में तो चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रैब कर लेता है, तो उसको साफ़ करने में दिक्कत आती है। तो इसमें क्या है, आपका रेसा है नहीं, बहुत स्मूथ है, तो बहुत आसानी रहती है साफ़ करने में। अब ये तो है ही है, जैसे कि मैंने बताया था हेडरेस्ट इसका ऐसा है कि बहुत आसानी से आप जैसा भी चाहो उस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। जहाँ पे आपको रुकना है वहाँ पे आप रोक सकते हैं। एक तो आप ये फैब्रिक की बात रही है, दूसरा फॉर्म के बारे में। फॉर्म के बारे में हम खास तौर से इसलिए डिस्कस करते हैं कि देखिए कपड़े के बाद जो बेसिक चीज़ है वो फॉर्म ही है। इस 90% जो सोफे में कंप्लेन आती है जी, वो फॉर्म की रहता है। तो इसमें जो मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर मैं यही बता सकता हूँ कि फॉर्म में आप किसी भी ब्रांड की आप लीजिए तो आप 32 अब भी लीजिए, जो भी आप डेंसिटी में यूज करते हैं। 32 ले सकते हैं आप, 40 ले सकते हैं, 40 के ऊपर ले सकते हैं, जो भी आप लीजिए एक ब्रांड का लीजिए। देखिए ये चीज़ें बार बार नहीं बनती, इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि सबसे ज़्यादा जैसे आप कोई भी ले सकते हैं ब्रांड, कर्लॉन का हो, स्लीप बेल का हो, इसके अलावा लेस्टेक में यूज कर सकते हैं, पीयू फॉर्म है, HR फॉर्म है, ये सारे हैं। जो भी आप लें पर आप ब्रांड के साथ जाइए। तो ये पर्सनली मैं यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत अंतर आता है, ज़्यादा अंतर आता नहीं है। तो थोड़े के चक्कर में पता चला कि बाद में अगर कंप्लेन आ जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जी, तो फैब्रिक के बाद मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी आप फॉर्म लीजिए वो आप ब्रांड की लीजिए। और यूजली क्या रहता है, आप जो भी लैग ले रहे हैं, लैग में ख़ास तौर से आप देखिए अभी क्या है, जो ज़्यादातर चलन है वो चाइनीज़ लैग का ज़्यादा है। जी, अनिल हमारे पास भी बहुत सारे कस्टमर आते हैं, जैसा कि वो कहते हैं कि भैया वो दिखा दो जो भी लेटेस्ट चल रहा है। जी, जी, अच्छा, चाइनीज़ में एक चीज़ रहती है, वही है कि भैया चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, सही है ना। तो ये खास तौर से हमें ध्यान रखना है कि हमें ऐसी चीज़ें देखनी है जिनकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो। तो जैसे अभी जो आते हैं वो चाइनीज़ वाले, वो पॉलिश वाले ज़्यादातर रहते हैं। जी, या तो लीजिए पर आप एसएस का लीजिए, एसएस की ड्यूरेबिलिटी अच्छी रहती है। आप कोई भी आप ले सकते हैं लोकल मार्केट में जाके। और या फिर मैं जो अभी ज़्यादातर जो चलन में है वो जो प्लास्टिक वाले लैग आते हैं, फाइबर वाली, वो ज़्यादा है। अगर देखिए बाकी तो रहता ही रहता है, एक तो है आपका फर्श भी ख़राब ना करें। जी, जी, अब जो सेफ्टी रहता है फर्श के लिए कि हाँ, डैमेज हो जाए। अब इसमें क्या है, आगे पीछे कई बार घर की सफाई भी होती तो आगे पीछे करना ही पड़ता है। जी, तो इसमें क्या है, वो आपका फर्श डैमेज नहीं करेगा और इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है। इसका रिस्पॉन्स अभी तक हमारे पास कोई ऐसा सिंगल कंप्लेंट है नहीं। तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। इसके अलावा देखिए जब आप टेबल बनवाते हैं तो ये भी थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो भी टेबल हम बनवाते हैं वो हैंडल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जी। कि जैसे मान लीजिए अनिल, ये अगर हम सामने से इसी टेबल की अगर बात करें, एक पर्टिकुलर टेबल की बात करें,
तो ये अभी जो है 3x3 का टेबल है। जी अब जैसे मान लीजिए, अब देखिए वहाँ भी बैठने के लिए उसको स्पेस चाहिए होगा, जी वो भी यहाँ बैठता है। दोनों साइड कम से कम हमें 15 इंच का या 15 से ज़्यादा में स्पेस चाहिए होता है, कोई भी इजीली मूव कर सके और बैठ सके। जी 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 तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि टेबल पर जो लास्ट तक बैठा है जो भी पर्सन, वो टेबल से आसानी से चीज़ें ले सके। जी और ये भी देखना है कि टेबल से जो कॉर्नर होता है, जैसे मान लीजिए कॉर्नर से लेके कॉर्नर पे बैठेगा, वहाँ भी 15 इंच जगह है। जी उसके बाद हमें टेबल का साइज देखना है, और ये भी देखना है कि लास्ट पे जो सिटिंग पे बैठा है आपके हैंडल के पास, वो भी आपको चीज़ें जो टेबल पर रखी हैं वो आसानी से ले सके। जी 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 और कई लोग टेबल की बहुत बड़ा डिमांड करते हैं कि सर हमें टेबल बड़ा बना दी। बड़ा बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत होती है आपको, जी जो भी बनवाता है। ये भी है कि हैंडल के कभी भी बाहर टेबल नहीं निकलना चाहिए, ये भी खास तौर से हमें ध्यान देना चाहिए। तो अभी हमने अनिल जो बात करें केवल बेसिक की बात कर रहे हैं, अब जो कल वीडियो बनाएंगे उसके बारे में और विस्तार से हम डिटेल में जानकारी देंगे। अभी के लिए नमस्कार।